IPL 2024 बस आने ही वाला है, लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिसिंग है, उसका शेड्यूल। मतलब फैंस, टीम्स, ब्रॉडकास्टर्स सबके सब बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं, भाई मैच कब और कहाँ होने वाले हैं? तो चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, तारीख तो बिल्कुल सिर पर है। 26 मार्च। खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं, प्रैक्टिस कैंप्स लग चुके हैं, सब कुछ रेडी है। लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है, यानी मैचों की पूरी लिस्ट, उसका कोई अता पता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इंतजार हो क्यों रहा है? ये शेड्यूल फंसा तो फंसा कहाँ है? तो इस देरी के पीछे की जो पहली वजह है वो हमें लेकर चलती है भारत की सिलिकॉन वैली यानी बैंगलोर। यहाँ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी के होम ग्राउंड को लेकर एक बहुत बड़ी पहेली, एक पजल सा बन गया है। और मामला ना बड़ा अजीब है। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने तो हरी झंडी दे दी है। कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन भी कहता है कि हम तो बिल्कुल तैयार हैं। तो फिर रुकावट कहाँ है? असल में जो पेंच है वो खुद आरसीबी फ्रेंचाइजी की तरफ से फंसा हुआ है। वो अभी तक पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है। और जानते हैं ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? बात घूम फिरकर एक ही चीज पर अटक जाती है, सिक्योरिटी। आरसीबी का जो मैनेजमेंट है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में सिक्योरिटी को लेकर 100% गारंटी चाहता है। क्योंकि देखिए, बात सीधी सी है, एक छोटी सी घटना भी बहुत बड़ा मुद्दा बन सकती है। और जाहिर है कोई भी इतना बड़ा रिस्क भला क्यों लेना चाहेगा। अच्छा, तो बैंगलोर की कहानी तो इस पहेली का बस एक हिस्सा है। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं राजस्थान की ओर। अब यहाँ मामला वेन्यू का नहीं है, बल्कि यहाँ फ्रेंचाइजी के अंदर की पॉलिटिक्स का है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स के अपने ही घर में एक अलग ही कहानी चल रही है। आप जरा इस पर नजर डालिए, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक टीम जिसके नाम में ही राजस्थान है, वो अपने लगभग आधे होम मैच अपने राज्य से हजारों किलोमीटर दूर गुवाहाटी में खेल रही है। मतलब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई कोई भी टीम अपना होम एडवांटेज, अपना घरेलू फायदा ऐसे क्यों छोड़ेगी? तो इसकी वजह है फ्रेंचाइजी और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के बीच का टकराव। एक तरह का कोल्ड वॉर समझिए। जब टिकटों को लेकर दबाव बनाया जाए, पब्लिक में एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएं और काम करने का माहौल ही पूरी तरह खराब हो, तो फिर फ्रेंचाइजी के पास अपने मैच कहीं और ले जाने के सिवा कोई और रास्ता बचता ही नहीं है। और जाहिर है फैंस का जो गुस्सा है वो इस एक लाइन में साफ झलकता है। किसी ने कहा तो फिर नाम बदलकर असम रॉयल्स ही कर दो। सोचिए, जब अपनी ही टीम अपने घर पर ना खेले तो निराशा तो होगी ही। और ये जो मजाक है ये असल में इस पूरी सिचुएशन पर एक तंज है। तो ये तो हो गई दो टीमों की अपनी अपनी परेशानियां। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसी चुनौती की जो इन सबसे कहीं ज्यादा बड़ी है। एक ऐसी चीज जिसका असर सिर्फ आईपीएल पर नहीं बल्कि पूरे देश पर है, और वो है भारत के आम चुनाव। और देखिए, ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा है, ये एक पैटर्न है। जरा याद कीजिए, 2009 में जब चुनाव हुए तो पूरा का पूरा आईपीएल साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो गया था। फिर 2014 में आधा टूर्नामेंट यूएई में हुआ। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है। बीसीसीआई पहले इलेक्शन की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहा है ताकि सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स, मतलब सारा तामझाम ठीक से प्लान किया जा सके। तो हमने अब तक 3 बड़ी वजहें समझ ली हैं। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और उस एक सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हम सबके मन में है, आखिर ये शेड्यूल आएगा कब? तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। इस देरी के पीछे कोई एक वजह नहीं है, ये समझिए कि एक परफेक्ट स्टॉर्म है। 3 अलग अलग समस्याओं का मिला जुला असर। एक तरफ बेंगलुरु की सिक्योरिटी वाली टेंशन, दूसरी तरफ राजस्थान का अंदरूनी झगड़ा, और इन सब के ऊपर पूरे देश में चुनावों की सबसे बड़ी चुनौती। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स किस तारीख पर नज़र गड़ाए हुए हैं? वो तारीख है 10 मार्च। जी, ऐसी उम्मीद है कि इस तारीख के आसपास शेड्यूल आ जाना चाहिए। लेकिन हाँ, ये बात याद रखने वाली है कि ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की खबर नहीं। तो ये सब देखकर ना एक सवाल मन में जरूर आता है। जैसे जैसे आईपीएल बड़ा हो रहा है और अमीर हो रहा है, तो क्या उसकी जो मुश्किलें हैं वो भी उतनी ही बड़ी होती जा रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस लीग के आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है।